पढ़ेंगे कंजक्शंस यानी कि संयोजक। संयोजक किसे कहते हैं? इंग्लिश में वे शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़कर क्या करते हैं, एक बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संयोजक। और सबसे पहले हम संयोजक पढ़ेंगे बोथ और एंड का प्रयोग। बोथ और एंड का प्रयोग दो टाइप से करते हैं, एक हो। बोथ और एंड का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, जब दोनों सेंटेंस यानी वाक्य का जो कर्ता होता है वो कैसा हो, एक हो, या दोनों सेंटेंस के कर्ता कैसा हो, अलग अलग हो। तो हम इन दो तरीके से बोथ और एंड का प्रयोग हम करते हैं। और सबसे जो आसान जो है वो है सबसे पहले ये नंबर, यानी कि जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो, एक हो, हम ये पढ़ेंगे ना। ठीक, आपको ये देखना, देखो पहला सेंटेंस ही इज ए टीचर, दूसरा सेंटेंस है ही इज ए टेलर। ठीक है, अब आपको ये देखना कि दोनों सेंटेंस में कहां तक एक जैसा है, ही इज, और दूसरे सेंटेंस में ही। अलग क्या है, टीचर और टेलर, लेकिन ए इसके संग आएगा नाउन के संग, एट, यानी एट टीचर अ टेलर। ठीक है ना। सेंटेंस का सब, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट एक हो तो हमको क्या करना है, दोनों सेंटेंस में जहां तक है समान सेंटेंस है उसको हमको पहले उतारना है। आगे समझ में? और जो पहले सेंटेंस में जो अलग है उसको नंबर भिन्न नंबर 1 डाल दो। देखो पहले सेंटेंस में एक टीचर अलग है तो इसको भिन्न नंबर 1 डाल दिया। दूसरे सेंटेंस में क्या अलग है, एक टेलर अलग है तो इसको भिन्न नंबर क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। अब इसके एक छोटा सा क्या होता है, एक सूत्र होता है, देखो यहाँ पर कि यानी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट उतारना पहले जहां तक समान हो। ठीक है ना। फिर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है, बोथ जोड़ना है। ठीक, फिर हमें बोथ का आगे क्या लिखना है, भिन्न नंबर 1, भिन्न नंबर 1। फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, एंड। फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, भिन्न नंबर 2। जो 2 है उसको हम क्या कर देंगे, उतार देंगे, और ये पूरा सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इस सूत्र की मदद से अपन ये सेंटेंस कंप्लीट करें। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये दो सेंटेंस, ही इज ए टीचर, ही इज ए टेलर। अब अपन इन दोनों सेंटेंस को अपन किसके इस्तेमाल करना, बोथ और एंड का प्रयोग करना। देखो कैसे बनाना, देखो कहां तक एक जैसे है, ही इज तक, कहां तक है, ही इज। जहां मैंने क्या लिखा, पहले सब्जेक्ट उतारना, पहले जहां तक एक जैसे है कहां तक है, ही, तो ये अपना आंसर बनेगा ये ही, ये इज। ठीक, यहाँ तो उतार दिया अपन ने। अब फिर क्या जोड़ना अपन को, BOTH, बहुत हो गया। फिर क्या लिखना बोथ का आगे, भिन्न नंबर 1। पहले सेंटेंस में भिन्न नंबर 1 अपन ये डाल ही दिया था, एक टीचर, तो एक टीचर लिखो। फिर क्या आएगा, भिन्न नंबर 1 के बाद एंड जोड़ना अपन को। फिर क्या जोड़ना, भिन्न नंबर 2, यानी दूसरे सेंटेंस में जो सबसे अलग है। फिर क्या अलग है, ए टेलर, तो ए टेलर। यह आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। लो आसान है ना। अब आप बनाओ दूसरा। बेटा ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, हिज फादर इज अ टीचर, ही इज ए पोएट। अब आपको इस एग्जांपल को बोथ और एंड से जोड़ना है। क्या करना है, बोथ और एंड से जोड़ना है। कैसे जोड़ो, देखो हिज फादर इज अ टीचर और ही इज अ पोएट। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों सेंटेंस के जो करता है वो अलग नहीं है। हिज फादर यानी उसके पिताजी, और ही मानी वह, किसके लिए यूज होता है, लड़कों के लिए। तो दोनों ही क्या है, एक है। दोनों ही क्या है, एक है। अब आगे का काम आप करो। चलो पहला जो सेंटेंस था, हिज फादर इज ए टीचर, ही इज ए पोएट, ये दो सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस के जो करता है सब्जेक्ट वो एक है। हिज फादर है उसके पिता, और पिता के लिए ही क्या है, ये ही, प्रोनाउन। ठीक है ना, सर्वनाम। तो ये पहला और दूसरा सेंटेंस कहां तक एक जैसे है, हिज फादर इज तक। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कहां तक लिखना, जहां तक एक जैसा हो। पहला है फादर, और क्या आ जाएगा, इज। ठीक, यहां तक लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा,
क्या आएगा? बोथ। बोथ। ठीक, फिर क्या टीचर, आएगा? ए टीचर। भिन्न नंबर 1 क्या है? ए टीचर। फिर क्या आएगा? एंड। फिर क्या आएगा? ए पॉइंट। फिर क्या है? What? A point। ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। सेंटेंस हो गया। His father is a teacher, he is a poet। पहला सेंटेंस कहाँ तक सेम है? His father is तक। ठीक है ना? पहला और दूसरा सेंटेंस कहाँ तक सेम है? His father is तक। तो हमने लिख लिया his father is। भिन्न नंबर 1 बात कौन सी? a teacher। और दूसरी कौन सी? a poet। तो भिन्न नंबर 1 से पहले हम लगाएंगे both, फिर a teacher, फिर क्या लग जाएगा? and। और भिन्न नंबर 2 कौन सी होगी? a poet। ठीक है, ये अपना पहला आंसर हो गया। अब दूसरा देखो आप, दूसरा सेंटेंस है मोहन विल परचेज अ कार, ही विल परचेज अ स्कूटर। देखो यहाँ पर दोनों कहां तक सेम है? दोनों सेंटेंस की कर्ता कहां तक एक जैसे है? परचेज तक। तो यहाँ तक उच्चार लो। पहले सेंटेंस का कर्ता लेना मोहन विल परचेज्ड, वो परचेज ठीक। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस का जहां तक सेम है वो उतार दे। फिर क्या आएगा? बोथ। फिर क्या आएगा? ए कार। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? एंड। फिर क्या आएगा? ए स्कूटी। ए स्कूटर। स्कूटी मोस। ये लिखा ना आप लोगों ने? हाँ सर। बिल्कुल सही जवाब। फिर